अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। कुछ ऐसा ही सीन हुआ है सीमा हैदर के साथ। सीमा पे इसलिए बात करना ज़रूरी है क्योंकि ये एक सबक है उन ख़वातीन के लिए, उन लड़कियों के लिए कि जो अभी भी मैरिड हैं या अनमैरिड हैं और फ़ेसबुक के ज़रिए या किसी भी ऑनलाइन गेम के ज़रिए अगर वो किसी से कॉन्टैक्ट में हैं, चैटिंग चल रही है या वो इसी तरह का कोई ख्वाब देख रही हैं कि वो अपने मुल्क में या मुल्क से बाहर जाके किसी अपने इस तरह के फ़ेसबुक फ्रेंड से मिलेंगी या जो है ऑनलाइन किसी गेम के ज़रिए कॉन्टैक्ट हुआ है, बातचीत हो रही है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वो शादी जैसा कदम जो है वो इस तरह उठाएँगी जैसा कि सीमा ने उठाया या अंजू की हम बाद में बात करेंगे। तो उनके लिए ये एक सबक है कि जो इंसान सोचता है वैसा होता नहीं है। अब बकौल सीमा के कि उनको जो है हिंदू कल्चर बहुत पसंद था, उनको माधुरी बहुत पसंद थी, उनको डांस करना बहुत पसंद था, उसने मारें भी खाई अपने जो फैमिली इवेंट्स होते हैं वहाँ पे उसने जो है वो अपने बाबा के साथ डांस किया, उसकी कुछ वीडियोस आई तो उसको भी दूसरा रंग दिया गया इंडिया के मीडिया की तरफ से कि भई वो कोई बार डांसर है, दुबई में डांस करती थी। जबकि उसका ये कहना है कि मैं तो कराची से खैरपुर, खैरपुर से कराची के अलावा मैंने तो पूरा सिंध भी नहीं देखा, मैंने तो पूरा पाकिस्तान भी नहीं देखा। तो दुबई में बार डांसर कैसे हो सकती हूँ? क्योंकि जब आप अपनी इज़्ज़त, अपना मुल्क, अपना वक़ार जब आप दूसरे के हवाले कर देते हो, जब आप चले जाते हो, तो फिर आप उनका मुँह बंद नहीं कर सकते। वो आप पे हर तरह का इल्ज़ाम लगाएँगे। चूँकि सीमा ने जाते ही वहाँ पे सच बोला है, पहले दिन से लेकर आज तक वो यही कह रही है कि मैं दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से जो है इंडिया आई और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सचिन के लिए आई हूँ। उससे मोहब्बत करती हूँ और उस वहाँ रहना चाहती हूँ, वापस नहीं जाना चाहती। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एजेंसीज़ ने उससे इन्फॉर्मेशन ली, 7-7 घंटे उसको बिठाया। इंडिया का पूरा मीडिया, पूरे यूट्यूबर्स उसके पास पहुँचे, सब ने अपने चैनल चमकाए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए। लेकिन अब इस वक़्त जब खबर ठंडी हो गई है, सीमा का मामला ठंडा हो गया है और सारे के सारा जो मीडिया है उनका फ़ोकस अब अंजू के ऊपर है जो कि पाकिस्तान आके जिसने नसरुल्लाह नाम की लड़की से निकाह कर लिया है। तो यहाँ पे मैं ये चूँकि सीमा का मामला ठंडा हो गया है और अब सीमा के पास कोई नहीं जा रहा, सीमा की सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। अब वो लास्ट वीडियो मैंने जब उसका देखा तो मुझे बहुत दुःख हो रहा था, अफ़सोस हो रहा था कि किस कॉन्फिडेंस के साथ ये यहाँ से रवाना हुई थी और जो शुरू के वीडियोज़ थे वहाँ पे साड़ी-वाड़ी पहन के बड़ा खुश हो रही थी और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ एक-एक मीडिया पर्सन को, एक-एक यूट्यूबर को उसने जवाब दिए, हर सवाल का जवाब दिया। लेकिन आज कौन खड़ा है उसके साथ? कोई भी नहीं। एक सचिन है और उसको भी पुलिस ने जो है अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। पूछगछ की जा रही है और 2 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, या तो जो है सीमा को जेल में रखा जाएगा तब भी तुम दोनों साथ नहीं रह सकते, या तो सीमा को पाकिस्तान भेज दिया जाएगा तब भी तुम दोनों साथ नहीं रह सकते। इसलिए बेहतर ये है कि तुम सीमा के खिलाफ गवाही दे दो। अब सीमा के पास क्या बचता है? मुल्क गया, हस्बैंड गया, फैमिली, इज़्ज़त, वक़ार, मज़हब, बच्चे। अब उसकी लाइफ कितनी तकलीफ़देह है, कितनी पेनफुल है वो समझ सकती है। लेकिन इसमें किसी का कसूर नहीं है, उसका खुद का कसूर है, उसकी जो ख्वाहिशात हैं। और वो देवदास में ऐश्वर्या राय का एक डायलॉग था कि मैं ठाकुराइन बन के इतराऊँगी। तो यहाँ पे सीमा ने भी यही किया कि मैं वहाँ पे इंडियन कल्चर अपनाऊँगी, बिंदी, सिंदूर और ये सारी साड़ी और वहाँ पे रील्स बनाऊँगी, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी, हो भी सकती थी। लेकिन यहाँ पे बात बात तो तब खुली ना जब उसने मासूमियत में या बेवकूफ़ी में अपना एनआईसी दिखाया, लेकिन दिखाना भी ज़रूरी था क्योंकि शादी रजिस्टर करवानी थी, बच्चे पढ़ाने थे। अब चूँकि इल्लीगल वे से गई थी तो वहाँ पकड़ी गई और उस दिन से लेकर आज तक जो भरमार हुई है उस पर पूछताछ की, इल्ज़ामात की, तानों की, मतलब इंडिया खुद उसको बुरा-भला कह रहा है कि धोखा देकर आई है, गलत करके आई है और जो है हस्बैंड के साथ जो है बेवफ़ाई की है। यहाँ पाकिस्तान में भी उसके खिलाफ बातें की जा रही हैं कि उसने गलत किया, उसने गलत किया। मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। लेकिन उस गलत करना क वो उसने गलत इसलिए किया कि उसको लगा कि उसको खुशी मिलेगी। वो बहुत हँसी-खुशी सचिन के साथ जाके ज़िंदगी गुज़ारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत परेशान है। आखिरी वीडियो आप उसके देखें। अब तो कोई मीडिया पर्सन जा ही नहीं रहा, क्योंकि अब उनको पता है कि अब सीमा के पास जाएँगे तो हमारे व्यूज़ नहीं बनेंगे। अब अंजू की बारी है। अब पाकिस्तान से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो लोग, पाकिस्तान के यूट्यूबर से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के मुफ्तियों से बात कर रहे हैं। बहुत तरीका, अब ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह सीमा के पास चल के जा रहे थे, इस तरह पाकिस्तान तो आ नहीं सकते, वीज़ा का मसला है। लेकिन ये है कि वह फ़ोन के ज़रिए और बाकी जो ऑनलाइन जो मेथड्स हैं उनके ज़रिए वो सारा दिन यहाँ पे पाकिस्तान से कांटेक्ट में है कि किस तरह अंजू पहुंची, किस तरह शादी हुई, अब कहाँ है, कब वापस जाएगी। और वहाँ दो लोग हैं, एक अंजू का फादर और एक उसका हस्बैंड। फादर ने तो घर ही छोड़ दिया मीडिया के सवालों से तंग आकर रोते हुए। आखिरी वीडियो मैंने कल उनका देखा, और उनके हस्बैंड को भी मैंने रोते हुए देखा कि उसने धोखा दिया है और मेरे बच्चे उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। और जो है हम जो है मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा। 20 अगस्त को वापसी भी है अंजू की, आप देखेंगे जाती है नहीं जाती। खैर ये अलग सीन है अंजू का, जो कि अभी ज़ेर बहस है। लेकिन मैं बात कर रही थी सीमा की और सीमा जैसी और बहुत सारी सीमा की, कि जो अभी भी इस तरह के राब्तों में हैं, इस तरह के कांटेक्ट में हैं, और इस तरह की चैट और जो है मोबाइल दोस्तियों के चक्कर में हैं। कि खुदारा अपनी इज़्ज़त की, अपने अपने आप की हिफाजत करें। इस वक्त सीमा बड़े प्रोटोकॉल के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इंडिया पहुंची थी, और आज उसके साथ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है। कितने वहाँ पे जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट फीमेल्स हैं, कितने लोग हैं, लेकिन उसकी सपोर्ट के लिए कोई उठ खड़ा नहीं हो रहा। हर कोई बचना चाहता है, हर कोई दूर हटना चाहता है, और इस वक्त सीमा के पास कोई भी नहीं है। या तो वो पाकिस्तान आएगी, जो कि उसके बहुत डेंजरस है उसके लिए, वो नहीं बचेगी जो वो करके गई है। और उसके बाद अगर वो वहाँ जेल में रहती है तब भी उसकी ज़िंदगी बहुत तकलीफ दे होने वाली है, क्योंकि 4 बच्चे उसके पास हैं, उसके साथ हैं, जो यहाँ से लेकर गई थी। यहाँ पे अगर दोनों का कंपैरिजन करें तो सीमा अंजू से 100 दर्जा बेहतर है, कि उसने अपनी खुशी के साथ साथ बच्चों की खुशी को भी मद्देनज़र रखा। और यहाँ से अगर गई है, अपना घर सेल किया है, तो वो खर्च किया अपने बच्चों के पासपोर्ट्स पे, उनकी टिकट्स पे, और उनको अपने साथ लेकर गई है। और वहाँ जाके यही कहा कि बच्चे मेरे पास रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, मुझे वापस नहीं जाना। लेकिन अंजू अपने बच्चे छोड़ कर आई है, 15 साल की बेटी और 8 साल का बेटा। और सीमा दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो सीमा के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, हस्बैंड सऊदी बैठा हुआ है, और जो बहन और 2 बहन और 1 भाई है वो अभी तक कैमरा के सामने आए नहीं। तो वहाँ पे जो सूरत हाल है अंजू की, पेरेंट्स की और जो उसके बच्चों की, वो ज़्यादा पेनफुल है, क्योंकि एक तो वो लीगल तरीके से आई है, यहाँ पे कोई किसी किस्म की उससे पूछगछ नहीं की जा रही। वो बहुत मज़े से रह रही है पाकिस्तान में, इनफैक्ट सिक्योरिटी भी उसको दी गई है कि इंडिया पाकिस्तान का मसला है, बहुत ही सुकून से यहाँ पे रह रही है वो पाकिस्तान में। लेकिन अगर देखा उसके मुकाबले में सीमा को देखा जाए तो उसकी ज़िंदगी बहुत अजियत में है, बहुत तकलीफ़ में है। उसका कहना है कि पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। अब ये है कि ज़ाहिर सी बात है, इलीगल आप तरीके से जाओगे तो यही होगा, और ये लीगल तरीके से आई है। लेकिन यहाँ पे ये है कि इसने बच्चे छोड़े हैं, और सीमा अपने बच्चों को अपने साथ लेकर गई है। तो आज की ये बस छोटी सी वीडियो थी उन सिस्टर्स के लिए, कि जो इस तरह के इश्क में, इस तरह की मोहब्बत में, इस तरह किसी के बहकावे में आ जाती हैं, या अपने खुद के दिल के बहकावे में आ जाती हैं, कि जो लाइफ हमारी इस वक्त है, वो जो आने वाली लाइफ होगी उससे खूबसूरत हो सकती है। तो सीमा की मिसाल आपके सामने है, इनफैक्ट अंजू की मिसाल भी आपके सामने है। इस वक्त जो थू थू हो रही है इंडिया की तरफ से, वो उसके हस्बैंड को रोते हुए दिखाया जा रहा है, उसके फादर को रोते हुए दिखाया जा रहा है, उसके बच्चे वहाँ पर इंडिया में हैं। क्या उसने ये सही किया? क्या सीमा ने सही किया था? और आप में से अगर कोई इस तरह का कांटेक्ट में है, या इस तरह के किसी रिलेशनशिप में है, तो आप भी सही नहीं होंगे। बेशक अभी आपको सब कुछ अच्छा लग रहा होगा कि ये मोहब्बत है, इश्क है, जब मिलेंगे तो मज़ा आएगा, साथ रहेंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन इतना आसान नहीं होता। आप इन दोनों की लाइफ आपके सामने है। अभी तो ये 20 अगस्त को इसने वापस जाना है अंजू ने, और वहाँ पे बच्चे, हस्बैंड, फादर, फैमिली क्या होगा उसके साथ। और सीमा का तो आपके सामने ही है, उसका हाल तो अभी से इतना बुरा है। अब वापस आई तब भी उसके लिए मुसीबत नहीं आती, तब भी उसके लिए मुसीबत। बच्चे उसके पास हैं, और 7 से 8 हज़ार कमाने वाला सचिन, जो अब सिर्फ और घर और पुलिस स्टेशन से घर चक्करों में ही पूरा है, वो कमाई भी गई उसकी। कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कैसे करेगी, कैसे रहेगी, बहुत सारे सवाल आते हैं।
तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इस तरह के रिलेशनशिप जो कि आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आपके पास बच्चे हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अपना जो है उस जिस हाल में आप हैं उसको अच्छा करने की कोशिश करें, उसमें उसको उस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं जो अल्लाह ने आपको दी है। अपनी तरफ से एक नई ज़िंदगी में जाने की, कूदने की और नई ज़िंदगी बनाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि जिसने कोशिश की है उनकी एग्जाम्पल आपके सामने है। चाहे वो सीमा हो, चाहे वो अंजू हो, दोनों की ज़िंदगी आगे करंट फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तकलीफ दे और पेनफुल होने वाली है। ये वक्ती था कि हम अपने लवर से मिलेंगे, लेकिन आप ये क्यों भूल जाते हो कि आपकी शादी हो चुकी है, आप एक रिलेशनशिप में हैं जो एक जायज़ रिश्ता है, फिर आपके बच्चे आपने अल्लाह ताला ने आपको दिए। और अंजू का देखें कि वो जॉब भी करती थी, और सीमा का ये है कि अगर वो जॉब नहीं करती थी, टैलेंटेड थी, रील्स बना सकती थी, वीडियोस बना सकती थी, यूट्यूब पे अपना जो है अपनी व्लॉगिंग कर सकती थी, अपने हस्बैंड को वापस बुला सकती थी, वापस सऊदी बच्चे लेकर हस्बैंड के पास जा सकती थी, वहाँ जाकर अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सकती थी, उस जो उसके पास है उस पर शुक्र अदा कर सकती थी, लेकिन उसने उसने ऐसा नहीं किया। तो बस ये एक एग्जाम्पल, एक मिसाल, एक सबक है उन फीमेल्स के लिए, उन सिस्टर्स के लिए कि जो इस तरह के रिलेशनशिप्स में हैं और इस तरह के कदम उठाने के चक्कर में हैं। तो खुदारा सीमा को एक दफ़ा देख लें कि उसकी ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ और कितनी पेनफुल है। ऐसी ही ज़िंदगी आपकी भी हो सकती है अगर आप इस तरह का कोई कदम उठाने का सोच रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।